मैं रोया परदेश में, मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार, दिल से दिल ने बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। माँ और बच्चे के बीच इस प्रकार की एक अमूक समझ होती है। बच्चे पर किसी भी प्रकार की विपत्ति आए उससे पहले माँ को उसका एहसास हो जाता है कि मेरा बच्चा मुसीबत में है। क्या ये समझ और क्या ये परिस्थितियां आज के जमाने में, आज की स्थितियों में, आज की माताओं में है या नहीं है? तीन बातें मैं माताओं को कहना चाहता हूं। बच्चों के लिए तीन बातें माताओं को कहना चाहता हूं। तीन बातों का बच्चों का ध्यान रखें, देखिए फिर कमाल। पहली बात, यदि आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है और ब्रश करता है तो आप देखिए कि बहुत सारा जो पेस्ट है, टूथपेस्ट है, वो निगल जाता है या उसके पेट में चला जाता है या वो खा जाता है, उसको टेस्ट आता है उसमें। तो ध्यान रखिए, वो पेट में जाएगा तो उसके लंग्स खराब हो सकते हैं, उसके लंग्स खराब हो सकते हैं, फेफड़े खराब हो सकते हैं, और यहां तक कि केवल फेफड़े ही नहीं बल्कि उसको कोलोन कैंसर का खतरा भी पैदा हो सकता है। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि बच्चा वो पेस्ट निकले नहीं, खाए नहीं। और क्यों हम बाजार के पेस्ट का उपयोग करें जो खतरे से खाली नहीं है? थोड़ा बहुत तो अंश जाता ही है। फिर जो ब्रशिंग होती है उससे हमारे जो मसूड़े हैं, है ना, अंदर छिल जाते हैं, तो उससे दांत कमजोर हो जाते हैं, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, दांतों को बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए ज्यादा बेहतर ये है कि हम थोड़ा सा सरसों का तेल लें और थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक लें और उसके ऊपर एक बूंद, सिर्फ एक बूंद लौंग के तेल की डाल करके और उंगली से क्यों नहीं मंजन करें। यदि इस प्रकार से आप मंजन करेंगे और वो पेट में भी चला जाएगा तो फायदा ही फायदा है। और दांत और मसूड़े भी इतने मजबूत होंगे कि लंबी आयु तक उन दांतों का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी कैविटी वगैरह, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह दांतों में नहीं होगा। तो हम ये सुरक्षित मार्ग क्यों नहीं अपनाना चाहते, जो हर तरह से सेफ है, सुरक्षित है और बच्चे के लिए काफी लाभप्रद है, किसी भी प्रकार की उसको हानि होने की संभावना नहीं है। जबकि किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट लेकर आ जाइए और उसको करिए, वो कहीं ना कहीं तो वो नुकसान करेगा ही करेगा। तो उन स्थितियों से क्यों नहीं बचें। दूसरा, नीम का दातुन, बड़े बच्चे हैं तो नीम का दातुन करिए। नीम हर जगह, हर शहर में नीम उपलब्ध है। विदेशों में, यहां तक कि अमेरिका में भी मुझे किसी ने बताया कि वहां 900 रुपए का एक दातुन आता है, नीम का दातुन 900 रुपए का। जबकि यहां पर मुफ्त में आपको हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में कहीं न कहीं नीम का पेड़ मिल जाएगा और उसका दातुन आप उपयोग में ले सकते हैं। तो ये नीम का दातुन करें, या जो दूसरा हमने बताया कि सरसों के तेल की 2-3 बूंदें लेकर के उसमें थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक डालें और एक बूंद लौंग के तेल की डाल करके और उससे मंजन करें। आप भी करें, बच्चों को भी उसी से कराएं, तो बच्चों की इम्यूनिटी भी डेवलप होगी, कैविटी नहीं होगी, दांत मजबूत होंगे, किसी भी प्रकार का मसूड़ों को वगैरह नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं उन माताओं को जिनके बच्चे 1 साल के हैं या 1 साल से छोटे हैं, 1 साल तक बच्चों को स्तनपान जरूर करवाएं। 1 वर्ष का बच्चा पूरा हो तब तक स्तनपान कभी भी छोड़े नहीं, स्तनपान नियमित रूप से कराएं। मन में यह ना रखें कि स्तनपान कराने से मेरा सौंदर्य बिगड़ जाएगा। आपका सौंदर्य बिगड़ेगा नहीं, बल्कि आपका सौंदर्य और भी निखरेगा। बच्चों को स्तनपान जरूर करवाएं और पूरे साल भर तक करवाएं। और जब स्तनपान कराएं तो बच्चे के सिर में बालों को सहलाते हुए, लोरी गाते हुए, अच्छे विचार लाते हुए कराएं। कभी भी गुस्से में बच्चों को स्तनपान ना करवाएं। किसी भी प्रकार के तनाव में रहते हुए बच्चों को स्तनपान ना कराएं। बच्चों को स्तनपान कराते समय में हमेशा मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, बच्चे के लिए अच्छी अच्छी कल्पनाएं करें, बच्चे के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचें मन में,
और उसको बहुत पूरा वात्सल्य भाव उंडेल दें उसके ऊपर और बच्चे को। दूसरा, बच्चा जब तक 2 साल का हो तब तक अपनी छाती से अपने सीने से चिपका करके सुलाएं। रात को बच्चे को अकेला ना सुलाएं, बच्चे को अपनी छाती से अपने सीने से लगा करके सुलाएं और सुलाते समय भी उसके लाड़ प्यार करें, उसके बालों को सहलाएं, उसके सिर में हाथ फेरें और अच्छी अच्छी लोरी सुनाएं, कहानी सुनाएं या उसके बच्चे के बारे में अच्छे अच्छे उसके विचार लाएं। सकारात्मक सोचें, खुद भी सकारात्मक सोचें और सकारात्मक बातें बच्चों से करें। ऐसी बातें करें कि जिससे बच्चे में संस्कार पैदा हो, बच्चे में अच्छे अच्छे संस्कार आए। ये नहीं समझें, ये आपकी सोच गलत है कि बच्चा समझता नहीं है। बच्चा माँ के पेट के अंदर भी बच्चे में समझ पैदा होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बच्चा जो है माँ के गर्भ में भी बहुत सारी चीजें सीखता है। जो माँ कल्पनाएं करती है, माँ सुनती है, माँ समझती है, माँ विचार करती है, वो सब बच्चों में संस्कार के रूप में पैदा होते हैं। तो बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास और उसका जो बौद्धिक विकास है वो उसके लिए जरूरी, और उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है। बच्चे के अंदर, बच्चे और माँ के बीच में जो अमुक समझ होती है, बच्चे के और माँ के बीच में जो मनोभौतिकी संबंध और समझ बनती है, वो उसी से बनती है कि आप 2 साल का बच्चा हो तब तक उसको छाती से चिपका करके रखें, फिर देखिए उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती नहीं होती। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं और उनको दवाइयां दे रहे हैं, जबकि 5 साल तक, 5 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे को न तो कोई दवाई देनी चाहिए और न ही किसी भी प्रकार का बाहरी जूस वगैरह देना चाहिए। उसको फल खाना सिखाइए, फल खिलाइए, लेकिन फल का जूस मत दीजिए। और बच्चे के अंदर वो सारी चीजें देखिए आप, उसका फिर असर कितना अच्छा होता है, कितना पॉजिटिव उसके रिजल्ट आते हैं। बच्चा बड़ा होने के बाद में भी माँ के प्रति उतना ही संवेदनशील बनेगा और माँ बच्चे के प्रति उतनी ही संवेदनशील रहेगी। तो ये 2 बात मैं आपको कहना चाहता हूं। और तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि माँ, जैसे मैंने कहा कि मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार, दिल से दिल ने बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। कोई चिट्ठी नहीं, कोई तार नहीं, किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं, लेकिन मनोभौतिकी संबंधों के कारण, संवेदनाओं के कारण वो कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि माँ को कितना भी दूर हो बच्चा, माँ को एहसास हो जाता है कि मेरे बच्चा किसी मुसीबत में है। तो ये समझ जब पैदा होगी, तभी पैदा होगी कि जब आप बच्चे को इस तरह से सीने से चिपका करके रखें, सीने से चिपका करके लगाएं और सुलाएं। बच्चे को रात में अकेला ना सुलाएं, सावधानी दिला रहा हूं। यदि आप बच्चे का भला सोचते हैं, बच्चे में, और उससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जबरदस्त इम्यूनिटी बनती है, बच्चा रोग प्रतिरोधी क्षमता बच्चे की बढ़ती है। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के नाम पर बच्चे को तरह तरह के पाउडर, बाजार में मिलने वाले प्रोटीन पाउडर या बहुत सारे हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे पाउडर्स आते हैं। डोंट यूज देम, किसी भी हालत में उनका उपयोग ना करें और वो ना पिलाएं। बच्चों को उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है और देर सवेर बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होगी, बच्चा कई तरह की बीमारियों का शिकार होगा। बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स के पाउडर का एक वीडियो बनाया है, जो मैं इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में लगा रहा हूं, उसकी जो लिंक है तो आप उस पर क्लिक करके वो देखिए। वो पाउडर अपने घर में बनाइए, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर घर में बनाइए और वो दूध में घोल करके और बच्चे को पिलाइए। उससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उससे बच्चा स्ट्रांग बनेगा, उससे बच्चे का बौद्धिक और मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा। ये 3 बातें मैं माताओं से आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। इन 3 बातों का आप ध्यान रखिए। ये तीनों बातें बच्चे के लिए और आपके लिए जरूरी हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरी माताओं को भी इसका ज्ञान हो, इसकी जानकारी हो और वे भी अपने बच्चों को
स्ट्रांग बना सकें, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बना सकें, उनका बौद्धिक विकास कर सकें और बच्चों को बीमारियों से बचा सकें। 3 बातें। पहली बात, ब्रश, पेस्ट जो मैंने बताया है वो पेस्ट करें। दूसरी बात, बच्चे को हमेशा चिपका करके सुलाएं और साल भर तक उसको स्तनपान जरूर करवाएं। और तीसरी बात, जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो पाउडर है उसका उपयोग करें। और आपका जहां तक सौंदर्य का सवाल है या सौंदर्य के लिए मन में किसी भी प्रकार की शंका है, तो हमारा जो तेल है, प्राकृतिक तेल है, नेचुरल ऑयल है, उसका उपयोग करिए। उससे पूरी बॉडी की मसाज करिए, स्किन टाइट होगी और आपका स्किन जो है वो ग्लोइंग होगा, त्वचा में चमक आएगी, निखार आएगा, किसी भी प्रकार का वो चिपचिपापन नहीं है उस तेल में। 200 ml ऑलिव ऑयल, उसके अंदर मिलाना है 50 ml रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। ये 250 ml हमारे पास में भी है और आप खुद भी बना सकते हैं ऑनलाइन, दोनों तेल ले करके और उनको मिक्स करके और यूज कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वे सभी इनका ध्यान रख सकें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।